बिल्कुल फालतू थे वो। डायरेक्टर ने काम करा, सिर्फ क्वेश्चंस। राइटर तुम क्या कर रही हो, फैसल कब तक संभालेगा? देखो जी, ये जुल्म तो सहना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि फैसल हैं, ओके, है ना कहानी, ना डायरेक्शन, ना को एक्टर्स। तो थोड़ा सा धचका लगा मुझे, क्योंकि इतना बोझ भाई पे डाल दिया। इलियास काश्मीरी हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डीओपी जो रहे हैं हमारे बड़े बड़े ड्रामों में। है, मैंने उनके साथ काम किया था, इज अ फाइन डायरेक्टर, बट जगह आई जगह छूट गई। जैसे कि एक सीन आया, पहला ही सीन है फैसल का। फैसल आए और वो सिगार पी रहे हैं, जो कि वो थ्रू आउट पी रहे हैं, तो ठीक है, उनकी हैबिट है। और टकरा गया एक घर का स्टाफ जो था वो उनसे आके। जब टकराया, अब ये डायरेक्शन की बात हो रही है ना, जब टकराया तो ऐसा नहीं डायरेक्टर ने हमें दिखाया कि टक्कर से सिगार गिरा था, बल्कि हमें दिखाया ही नहीं कि सिगार कब गिरा था। ठीक है, अब सिगरेट होती है ना, तो कोई फेंक भी देता है, सिगार लोग नहीं फेंकते, उसके एंड तक रखते, बस उसको स्टॉप करके बुझा के दोबारा लाइट कर लेते हैं। सो सिगार्स दे डोंट थ्रो ऑन द फ्लोर एंड स्टफ लाइक दैट, जैसे पैर से नहीं, ऐसे नहीं होता। सो खैर, वो सिगार गिरा। मुझे पता भी नहीं चला डायरेक्शन, मुझे पता भी नहीं चला हुआ क्या है। मैंने सिर्फ ये, जैसे व्यूअर को जहाँ से पता चला वो जगह थी जब फैसल ने उस पे पैर रख दिया, हाथ पे। एंड आई एम थिंकिंग, आहा, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है। अल्लाह करे इसके नीचे कांच टूटा हो, अल्लाह करे कुछ हो कि उसको पता है कि ये तकलीफ में और वो और तकलीफ दे रहा है। एक्चुअली यही था, मगर डायरेक्टर ने उसको बहुत क्लियरली शो नहीं किया, पता नहीं चलने दिया। जब पैर हटाया फैसल ने, तो सिगार था उसके हाथ के नीचे और हाथ जला हुआ था। बर्न भी इतना मज़े का नहीं था, वो एक्टर भी इतना अच्छा नहीं था, उसने भी तकलीफ़ का मुजाहरा इतना अच्छा नहीं किया। सो दैट वाज द फर्स्ट जोल्ट दैट आई गॉट इन द प्ले। फिर एक सीन आया जिसमें फैसल अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं बहन की बर्थडे है और सब, फिर दोस्तों के साथ बैठे हैं तो एक और औरत आके बैठी है, हमें अभी नहीं पता कौन आके बैठी है, बट फैसल का हाथ ग्लास पे था। फिर एक शॉट लगा जिसमें हाथ यहाँ था और फिर यूं गया और फिर तोड़ा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर पहले ही से हाथ इसी पे रहता और फिर वो जोर की दब जाता तो ज़्यादा बेहतर था। वो एक छोटा सा कट एडिट में देखकर माइनस करने की ज़रूरत थी, जिसमें हाथ पहले ग्लास पे है और फिर नीचे से कट में गया है ग्लास पे और फिर उसने यूं किया है और फिर एक मास्टर में ग्लास टूटा है। क्योंकि बात तो बड़ी थी, जगह तो बड़ी थी, बट अब एक्टर को तो पता नहीं चल रहा ना कि लेकिन मेरा इस पे सवाल ये है कि अगर पहले से पड़ा होता फिर वो देखता क्या वो देखा गुस्से में गिलास पकड़ा, वो ज्यादा अगर ऑलरेडी हाथ में और गुस्से में आते आते फिर रखने की कोशिश की, नहीं, ग्लास तोड़ने के लिए थोड़ी कोई जाता है। हाँ, वो ग्लास पकड़ा हुआ था, गुस्सा चढ़ गया, ग्लास को दबा दिया, ये होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता कि तुम जान के नहीं करते, और मुझे गुस्सा चढ़ गया, अब दो कुछ मैंने तोड़ना है। वो थोड़ा सा मेरे लिए जोल्ट था एक के क्या हो रहा है ये। फिर वो तीन लोग जो बैठे थे, एक ग्लास ही टूट गया और कांच प्रॉपर, मैंने बहुत दाद दी फैसल को, लेकिन जो सामने बैठे थे उन्होंने तो पलक भी नहीं झपकी। उनका तो रोज ही होता है। हाँ, उन्होंने कहा ग्लास तो तोड़ दिया आपका हाथ। उन्होंने ये भी नहीं पूछा हाथ को तो नहीं कुछ हुआ। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कहाँ देख रहा है, उधर बैठी थी वो, इधर बैठी थी, वो यूं देखी। बात ये लगी, मुझे लगा कि शायद ऐसे किसी रैंडम कपल को डेट मारते देख, मुझे भी यही हुआ। ये मेरे ज़हन में फर्स्ट टाइम ये जानने वाली है। ये भी ठीक था, अगर ये भी लग रहा है तो ठीक है, आपने अभी रखा है इसका, तो वो आप रखते उसका सस्पेंस मोमेंट का। बट वो जो दो तीन फालतू लोग वहाँ बैठे थे, बिल्कुल फालतू थे वो, उनसे डायरेक्टर ने काम कराना था ना, वो काम ही नहीं कराया कि भाई कोई तो मुड़ के देख ले कि ये भाई बहुत देर से देखे जा रहा है उधर। फिर ग्लास तोड़ दिया इस भाई ने, कोई इसके हाथ में चोट तो नहीं लगी। आई डोंट नो वेदर इट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन या कि ये लिखा ही ऐसा है, बट मुझे लगता है मोर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बेचारा फैसल अकेला क्या करता। शॉक। ओके। हाँ, कि आई थिंक द वीकेस्ट एलिमेंट इज राइटिंग, बिकॉज मुझे तो ये बहुत कन्वीनियंट राइटिंग समझ नहीं आई कि एक ही लड़की है, उस पर सब दुनिया फिदा हो गई।
लड़की भी आराम से चली जाती है। आपने वो डायलॉग्स नोट किए, उसने एक अपनी दोस्त की फ्रेंड की बर्थडे पे जाना है, वो जो माँ के साथ तकरार है वो इतनी रिपीटेटिव है। वो जब तैयार होने से पहले भी भाई के साथ भी वही बात हो रही है, फिर माँ आई, माँ भी वही बात कर रही है, तुम नहीं जाओगी, तुम क्यों एक अमीर घर में शादी करने लगी है। फिर वो भाई से पैसे लेके वो जूता लेने भी लगी है, फिर वापस आके फिर वही बात में क्या 1.5 लाख का जूता निकल आया, 1.5 लाख का जूता। फिर उसके बाद फिर आके जब तैयार हो गई तुम फिर वहां जा रही हो, वही रिपीटेशन सबा फैसल की तरफ से, उसी बच्ची की तरफ से। फिर वो एंड में फिर कहती है मुझे बताएं मैं कैसे। फिर मैंने कहा खुदा के लिए तुम एक बर्थडे पे चली जाओ। बड़े जब वो उस बर्थडे पे चली जाती है और वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, सो टू से, है ना, और बाकी दोस्तें कह रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं ब्लेटेंटली उसका कि ये क्या है और तुम्हारी इससे दोस्ती कैसे है, हालांकि वो देखने में बिल्कुल ठीक है, या तो वो लगती क्योंकि वो बिल्कुल कहीं से नहीं लग रही कि वो लग रही थी जो बात कर रही है। हाँ, उनसे डेफिनेटली अच्छी लग रही थी जो बात कर रही है, तो वो भी कुछ समझ नहीं आया। सो तब वो लड़की जो कि दोस्त बनी है, वो कहती है कि मैंने ये मेरी मतलब अपने लफ्ज़ों में वो ये कह रही है कि ये मेरी पंटर है, क्योंकि एक तो चाहिए होता है ना आपको जो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाए, और ये और वो यूनिवर्सिटी में मेरी असाइनमेंट्स बनाए, चीज़ें बनाए ना, तुमने रखा हुआ इसलिए। फिर तुम उसके घर ही चली गई जब वो बीमार हो गई और नहीं आई। मतलब राइटिंग जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस अराइज, कि राइटर तुम क्या कर रही हो बेटे, ये तो कुछ मज़े का नहीं बन रहा है। फिर बात में ही आ गई, एक फैसल कब तक संभालेगा इस ड्रामे को, मुश्किल है। सो आई थिंक द राइटिंग इज़ अ 4। तो हाँ, इलियास मेरा भी बहुत प्यारा है, because the last play that I did वो मैंने मतलब कुछ अर्सा पहले ही किया था इसके साथ काम, and I rate him highly as a director। सेंसिबिलिटी है, बट यहाँ पे कुछ भूल चूक ज़रा ज़्यादा हो रही है। 2 सीन्स मैंने पहले बता दिया आपको मुझे जिनमें मज़ा नहीं आया। एक्टर्स अगर होते इलियास के पास तो शायद वो बेहतर कर लेता। अब उसको सब नॉन एक्टर्स दे दिए आपने सवाई चंद देख के, और 2 स्टार अभी शहजाद आएगा और एक फैसल है, एंड पीरियड ख़त्म हो गई ना कास्ट। सो ये ज़्यादती है इलियास के साथ, क्योंकि डायरेक्टर का काम ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है, बिकॉज प्रोडक्शन के पैने, कभी जिब नहीं है, कभी ट्रैक नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, वो सब हैंडल करने के बाद इतना टाइम नहीं बचता। बहुत कम होता है कि डायरेक्टर के पास इतनी पेशेंस और टाइम बचे कि वो एक्टर को भी डायरेक्ट कर सके। बल्कि उसका सिर्फ एक ही काम है, एक्टर को डायरेक्ट, जबकि लेकिन उसको इतने सारे कामों में हम उलझा देते हैं कि ज़्यादती है। यहाँ पे गाड़ी का सीन था, जो हीरो है बच्चा, लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज, उसकी एंट्री हुई, आई सेड वाओ, ट्रैक सूट में आया, मज़े का लगा, पहला सीन भी ठीक था। फिर उसके बाद वो गाड़ी में वापस छोड़ने गया, वो इतना बुरा बोला बेचारा बच्चा, बिकॉज वो नया है बिल्कुल शायद, और मैं देख रही हूँ आधे दर्जन ड्रामों में है इस वक्त वो बैक टू बैक। कौन वो बच्चा? जी। ओह माय गॉड। या सो थोड़ा सा देन दीज चिल्ड्रन नीड डायरेक्टर्स। वो खुद ही सीख जाएंगे इवेंचुअली, बट जब तक वो नहीं सीखेंगे व्यूअर के साथ और ड्रामे के साथ थोड़ी ज़्यादती है। फिर कैमरामैन जो लाइट कर रहा है, अब आपके पास यंग बच्चे हैं, दे लुक फाइन इन एनी लाइट। जैसे ही फैसल आउटडोर में जाता था, फैसल खूबसूरत हो जाता था। जैसे ही फैसल इंडोर में आता था, फैसल हैगर्ड हो जाता था। ये आप अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ ज़्यादती करते हैं। ये आपका जॉब है उसको अच्छा लगाना, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या छोटे रोल में है या बड़े रोल में है, आपके सारे एक्टर्स इक्वली शाइन करने चाहिए। सो लाइटिंग में भी मुझे मायूस किया थोड़ा इलियास ने, एंड आई एम जस्ट सेइंग इलियास यू नीड टू डू बेटर। एडिट में भी जैसे मैंने ग्लास वाले शॉट में बताया था और सिगार वाले शॉट में, सो फॉर इलियास आई एम स्टिल गिविंग हिम बिट बेटर मार्क्स देन द राइटिंग, बिकॉज डायरेक्टर का बोझ बहुत ज़्यादा है, राइटर का इतना ज़्यादा नहीं। राइटर के पास बहुत सारे लोग हेल्पर्स भी होते हैं। 5 आई थिंक 5 ओके। जो आप मुझे कोई एक जगह कोई एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा जिसमें क्योंकि अच्छा पता है होता ये है कि जो नए बच्चे होते हैं वो वैसे ही ऑथेंटिक लगने लगते हैं। वो लगता है कि ये यही कैरेक्टर है, ये यही है और ये ठीक है। एक तो राइटिंग का फ्लॉ था कि उसको
आपने एक शेडी लड़की बना दिया जो कि आराम से गाड़ी में भी चली जाती है और दोस्त के लिए भी, क्योंकि वाना बी उस हीरोइन नहीं रहने दिया हमारे लिए उसको। फिर उस बच्ची ने भी कोई ख़ास नई बच्ची थी, शायद उसको पता भी नहीं था। So I have had a problem with the lipstick again, too much lipstick even in the घर के scenes. So मेरे पास actually, चलो आप कहते हो तो एक नंबर बढ़ा देती हूँ, उनके लिए मेरे पास 5 हैं। ओके जॉब। ओके जॉब, हाँ। तो अभी तक तो सिर्फ फैसल ही चला रहा है ड्रामा, जिस सीन में होता है वो सीन बन जाता है, जिसमें नहीं होता सवाए वो ग्लास तोड़ने वाला, वो मुझे थोड़ा ऑड लगा। सिगार में भी अब मुझे लगता है फैसल को थोड़ा सा एडिट पे भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि इवेंचुअल सीन की कटिंग और उसका जुड़ना कैसा बन रहा है। अच्छा, हमें देख के लग रहा है कि फैसल को स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नहीं लगता होगा कि ये मैंने तो अभी किया है, और बैक टू बैक है, एक ही साल में 3 ड्रामे एक जैसे। आप मुझे ये बताओ कि जब हम प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और हमारा ब्रेड एंड बटर, हमारा काम जो है वो एक्टिंग है, तो और यही स्क्रिप्ट आ रहे हैं, क्योंकि एक में आपने अच्छा कर दिया नेगेटिव, तो दूसरा भी आपको वही देंगे और तीसरा भी वही देंगे और चौथा भी वही देंगे। ये एक पैटर्न है हमारे यहाँ जो सेट हो जाता है। तो एक्टर का कसूर क्या करे, वो फिर ना करे काम, मना कर दे, घर बैठ जाए, या क्या करे, रेड़ी लगा ले। Yes, you are right. सो उस हिसाब से फिर एक्टर कहता है मेरी जॉब सिर्फ यही है कि जब मैं नज़र आऊँगा तो मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ गलती थी फैसल को एडिट और टेकिंग भी चेक करनी पड़ेगी, जैसे कि करते हैं एक्टर्स, अक्सर एक्टर्स जो पुराने हैं वो करते हैं ये चेक। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उसके जितने भी उस सेकंड वाइफ के साथ सीन्स थे वो मेरे लिए अच्छे थे, दे वर्कड वेल फॉर मी, क्योंकि लड़की टक्कर पे थी, वो भी एक्टिंग ठीक कर रही थी, और फैसल था उसके साथ, तो वो भी ज़ाहिरा उस हिसाब से प्रेप्ड थी। सो वो बाल पकड़ने वाला सीन, फिर कोट पहन के निकलने वाला सीन, फिर आखिरी डायलॉग जिसमें जो पहला सीन था बोट वाला नहीं, उसके बारे में मैं बात नहीं करती, बिकॉज वो डायरेक्टर का सीन था, एक्टर का नहीं था इतना। सो जहाँ जहाँ सिर्फ एक्टर के सीन्स थे वहाँ ठीक थे, और मैं फैसल को 8 दूंगी। 8?